सभी को नमस्कार दोस्तों। भागीरथी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत गाइस। उत्तराखंड का लेक्चर है पेपर आपका, क्योंकि ये जनवरी में होने वाला है 2025 में। इसमें दो ये पेपर है आपका जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। इसमें आपके ये टोटल प्रश्न आपके 100 नंबर जो था, जो 2018 में हुआ था पेपर। इसमें जो प्रश्न नंबर है आपका 1 से पूरी व्याख्या सहित हम बताएंगे आपको कि जो 1800 जो आपके 1 से लेके 100 तक प्रश्न होंगे आपके, पूरे हम इसकी जानकारी देंगे। जैसे प्रश्न नंबर आपका यहाँ देख रहे होंगे, जो प्रश्न नंबर आपका 1 है, जो 1887 में क्या होता है। 1887 में प्रकाशित जो पुस्तक थी आपकी, द स्टडी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन के जो लेखक थे, ये कौन से थे आपके, इसमें देख रहे होंगे। इसके जो लेखक थे आपके, ये वुड्रो विल्सन थे। इसके थोड़ा जानकारी ले तो वुड्रो विल्सन कौन थे। ये जो थॉमस वुड्रो विल्सन थे, इनका जो जन्म होता है गाइस 1856 में। क्या होता है इनका जन्म? 1856 में इनका जन्म होता है। और कब तक रहते हैं? 1924 तक रहते हैं। ठीक है, ये थॉमस वुड्रो विल्सन थे, जो इनका जन्म कब होता है? 1856 में, और 1924 तक रहते हैं। ये क्या थे? अमेरिका के राजनेता थे। कहाँ के? अमेरिका के राजनेता थे। और वहाँ के क्या थे? वकील भी रहे थे और शिक्षाविद थे। ठीक है, इन्होंने क्या करा था? इन्होंने 1913, ध्यान रखना आप, 1913 से लेकर क्या, 1913 से 1921, 1913 से 1921 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के, ध्यान रखना, संयुक्त राज्य अमेरिका जो के संयुक्त राज्य अमेरिका के 28वें के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था इन्होंने। वुड्रो विल्सन कहाँ के राष्ट्रपति थे? अमेरिका के थे। 1913 से लेके 1921 तक क्या करते हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे। और किस क्रम के राष्ट्रपति थे? ये थे 28वें नंबर के राष्ट्रपति रहे थे। इन्होंने वहाँ पे काम किया था। किसने? वुड्रो विल्सन ने। ठीक है, जो प्रश्न नंबर आपका 1 था, ध्यान देंगे आप। प्रश्न नंबर हम 2 पे आएंगे अब आपका। इसमें सर जो गए, जो इसमें क्या बहुत टाइम लग रहा है इसमें, क्योंकि हमें अब इसमें सीधे प्रश्न, क्योंकि 100 नंबर का प्रश्न है तो बहुत टाइम लगे इसमें। हम सीधे प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 2 जो आपका, कि पद सोपान व्यवस्था के दोषों को दूर रखने के लिए किसने प्यूल व्यवस्था के प्रतिपादन किया था? किसने किया था? जो पद सोपान व्यवस्था थी, इनको दूर रखने के लिए जिसने जो पुल व्यवस्था का प्रतिपादन किया था, ये प्यूल व्यवस्था का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? हेनरी पुल ने इसका प्रतिपादन किया था। प्रश्न नंबर 3 पे आएंगे हम, कि आदेश की एकता सिद्धांत से क्या तात्पर्य? जो आदेश की जो एकता होती है, एक जो क्या होती है, आदेश की एकता सिद्धांत का तात्पर्य क्या? अपने से ऊपर केवल एक अधिकारी से आदेश प्राप्त करना। क्या था? अपने से ऊपर केवल एक अधिकारी से आदेश प्राप्त करना। प्रश्न नंबर 4 आपका, कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान का है, जो पता है आपका, जो भारतीय लोक प्रशासन का है आपका, ये आपका नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर आपका 5 है, हॉर्थोन प्रयोग के किसके नेतृत्व में किया गया था? किसके नेतृत्व में किया गया था गाइस? ये क्या था? मार्टिन म्यू के समय में। जो हॉर्थोन प्रयोग के साथ जो आपके नेतृत्व किया था, ये किसके शासनकाल में हुआ था? ये था आपका एल्टन म्यू के शासनकाल में। आप देख रहे होंगे पोस्ट कोप जो दृष्टिकोण किससे संबंधित है? ये था आपका लूथर गुलिक से संबंधित है। ठीक है, और प्रश्न नंबर आपका 7 है, कि ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? किसने किया था गाइस? जो ब्यूरोक्रेसी है, इसका सबसे पहले जो प्रयोग करते हैं, ये करते हैं वी.डी. गार्नर के द्वारा ब्यूरोक्रेसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 8 है आपका, कि निम्नलिखित मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही का विशिष्ट गुण क्या है? जो नौकरशाही होता है, इसका जो विशिष्ट गुण होता है गाइस आपका, विधिक और बौद्धिकता सत्ता से संबंधित होता है। किसी विधिकता और बौद्धिक सत्ता से संबंधित होता है। प्रश्न नंबर 9 है आपका, कि भारतीय पुलिस सेवा में, इसमें जो भारतीय पुलिस सेवा में निम्न से किस विभाग मंत्रालय के अधीन आता है? ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जो भारतीय पुलिस सेवा होती है, इसकी इस विभाग के अंतर्गत आती है, ये आती है आपके गृह मंत्रालय के अंदर। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 10 रहेगा, कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है,
जो भारत का क्या होता है, जो भारत का जो नियंत्रण और ये महालेखा परीक्षक होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। प्रश्न नंबर आपका 11 है कि भारत में लाल बहादुर शास्त्री जो राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी है, ये कहाँ है आपका? ये आपका मसूरी में है। जो ये IAS होते हैं, इनका जो प्रशिक्षण होता है ये अकेडमी नहीं आपका, जो भारत में लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी है आपका, ये काम का आपका, ये आपका कहाँ पे? मसूरी में स्थित है। प्रश्न नंबर 12 है आपका कि प्रशिक्षण की विशेषता क्या है? जो प्रशिक्षण होता है इसकी विशेषता क्या होती है? इसकी विशेषता सभी आपकी तैयारी होता है, अभिविन्यास होता है और ज्ञान, ये सभी क्या इसके विशेषता होती है। जो प्रशिक्षण की जो विशेषता क्या होती है? तैयारी, अभिविन्यास और ज्ञान, ठीक है। और प्रश्न नंबर आपका 13 है कि प्राचीन काल में किस देश में प्रतियोगिता के माध्यम से लोक सेवा में भर्ती होती थी? ये सब कहाँ थे? जो प्राचीन काल से किस देश में जो सबसे पहले जो प्रतियोगिता परीक्षा होती थी, ये कहाँ से प्रारंभ हुई थी? ये हुई थी चीन से, ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 14 है कि किसने कहा कि प्रत्येक शासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य क्या होता है? लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। क्या होता है? किसने कहा कि लोक प्रशासन वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है? ये किसने कहा था? LD हाइट के द्वारा, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 है आपका कि किसने पद सोपान को स्केलर पद्धति का नाम दिया था? किसने दिया था? जो पद सोपान स्केलर पद्धति का नाम दिया था, ये आपका मुन्नो और रेले के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? मुन्नो और रेले के द्वारा दिया गया था। क्योंकि इसमें आप देख रहे होंगे जो क्वेश्चन आपके, इसमें सभी सही निशान लगे हुए इन पे, क्योंकि पुराना पेपर में कहीं से मिला था, तो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए, क्यों आपको सबको मिल जाए। और प्रश्न नंबर हम 16 पे आएंगे गाइस। आपका जो 16 नंबर है आपका कि विभागीय संगठन के आधारों पर विचार किसने दिया था? जो विभागीय संगठन होते हैं आपके 4 आधारों पर जो विचार किसने दिया था? ये दिया था आपका लूथर गुलिक ने। प्रश्न नंबर 17 है कि जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन से संबंधित? जो वित्त आयोग होता है, जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये अनुच्छेद आपका 280 के, किस अनुच्छेद के? 280 के अंतर्गत आता है आपका। जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद वित्त आयोग के संगठन होता है, गठन होते थे, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है आपका? ये आता है आपका 280 के अंतर्गत। प्रश्न नंबर आपका 18 है। प्रश्न नंबर 18 क्या? एस्टेन समिति के प्रतिपादन संबंधित है। जो एस्टेन समिति जो प्रतिपादन थे आपके, यह आपके प्रशिक्षण से संबंधित है। प्रश्न नंबर आपको 19 है। निम्न में से कौन सा लोक प्रशासन का जनक है? जो लोक प्रशासन का जनक आपका ये कौन है? वुड्रो विल्सन। लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? ये माना जाता है वुड्रो विल्सन का। प्रश्न नंबर आपका 20 रहेगा कि निम्न से कौन सा सुशासन पर लिखी गई पुस्तक रिवेंटिंग गवर्नमेंट के लेखक है? कौन से गाइस? जो रिवेंटिंग गवर्नमेंट के लेखक है आपके ये डेविड ओसबॉर्न एम डेड गेबलर हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 21 रहेगा कि कैबिनेट मिशन की योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के जो संवैधानिक सभा के चुनाव के आयोजित किए जाते हैं, कब किए गए? जो क्या थे आपके कैबिनेट मिशन की योजना के अंतर्गत जो संवैधानिक सभा के चुनाव में आयोजित किए गए थे, कब किए गए थे? ये किए गए थे जुलाई 1946 में, ठीक है। जुलाई 1946 में चुनाव संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए थे, जुलाई 1946 से। प्रश्न नंबर आपका 22 रहेगा कि नगर राज्य शब्दावली संबंधित है। जो नगर राज्य शब्दावली संबंधित होता है इसके से प्राचीन यूनान से संबंधित होता है। प्रश्न नंबर आपका 23 रहेगा कि महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को अंत में वापस लिया गया था, कब लिया गया? जो असहयोग आंदोलन था ये महात्मा गांधी द्वारा वापस लिया गया था। किस आंदोलन में? चोरी असहयोग आंदोलन के द्वारा। ये जब चोरी जो हुआ था आपका हिंसा वारदात, जो आपको जो कांड हुआ था, इसी वारदात के कारण क्या था? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्या करता? वापस लिया था, ठीक है। और प्रश्न नंबर हम 24 में आएंगे। निम्न में से कौन सा स्वस्थ जनमत में निर्माण में बाधा था? किस में से बाधा था गई? जो एक स्वस्थ जनमत के निर्माण में जो बाधा थी आपकी सांप्रदायिक प्रचार प्रसार के लिए संबंधित है। प्रश्न नंबर आपका 25 है कि प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के निम्नलिखित से कौन सा कार्य नहीं है? जो क्या होता है, जो प्रजातंत्र होते हैं इसमें राजनीतिक दल जो होते हैं इसका जो कार्य नहीं होता, क्या नहीं होता? इसको जो राजनीतिक दल होते हैं इनका कार्य क्या नहीं होता? प्रेस को नियंत्रित करना नहीं होता इनका कार्य, ठीक है। इनका कार्य जो होता है राजनीतिक दलों का लोकतंत्र निर्माण करना होता है और सरकार का संगठन करना,
सरकार का गठन करना होता है और राजनीतिक चेतना का प्रचार प्रसार करना होता है जो राजनीतिक दल होते हैं। और जिसका जो राजनीतिक दलों का जो काम नहीं होता, सिर्फ क्या नहीं होता, प्रेस को नियंत्रित करना नहीं होता इसका काम। प्रश्न नंबर आपका 26 रहेगा कि होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो होम रूल आंदोलन था ना, इसका जो सबसे मुख्य उद्देश्य था भारत के लिए स्वशासन की बात करनी थी। जो होम रूल आंदोलन था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत के लिए स्वशासन का स्थापना करनी थी। और प्रश्न नंबर आपका 27 रहेगी, मार्क्स का जो अंतिम उद्देश्य क्या था। जो मार्क्स था इसने कहा था, जो मार्क्स का जो अंतिम उद्देश्य था इसमें था, उसका अंतिम उद्देश्य क्या था, एक वर्गहीन समाज की स्थापना करनी थी। जो मार्क्स था इसका जो अंतिम उद्देश्य था एक वर्गहीन समाज की स्थापना करना था। प्रश्न नंबर 28 में आएंगे हम कि आधुनिक उदारवाद या परंपरा उदारवाद से भिन्न क्या है। जो आधुनिक उदारवाद होते हैं या पारंपरिक उदारवाद होते हैं, इसमें जो भिन्न होते हैं ये क्या होते हैं, ये भिन्न होते हैं आपके विश्व को सभी प्रकार के अत्याचारों को शोषण से मुक्त करना होता था। जो आधुनिक उदारवाद या पारंपरिक उदारवाद होते हैं इनका भिन्न क्या होता है, क्योंकि इसका भिन्न था या विश्व को सभी प्रकार से अत्याचारों का शोषण से मुक्त रखना था। प्रश्न नंबर आपका 29 रहेगा कि भारतीय संविधान सभा के पूर्व समिति के अध्यक्ष कौन थे गाइस। जो भारतीय संविधान सभा के पूर्व समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये थे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसमें जो पूर्व समिति के अध्यक्ष थे कितने थे गाइस, 7 अध्यक्ष थे पूर्व समिति के। ठीक है, आगे नेक्स्ट में हम पढ़ाऊँगा तो इसमें जो जैसे भारतीय संविधान के पूर्व समिति के अध्यक्ष थे जो 7 थे, ये पूरे बारे में हम तो इसको चर्चा करेंगे अभी, क्योंकि ये 100 नंबर है आपका, 100 नंबर का। इसमें अगर इतना थोड़ा व्याख्या करें तो इसमें बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। प्रश्न नंबर आपका 30 है कि निम्न से कौन सा लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है। जो क्या थे कि लोकतंत्र के जो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से संबंधित नहीं थे, ये थे आपके डेविड स्टन से संबंधित नहीं थे। जो क्या थे आपके लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से संबंधित नहीं थे, ये आपके डेविड स्टन है आपके। प्रश्न नंबर आपका 31 है कि उत्तर व्यवहारवाद बल देता है, किस में देता है। जो उत्तर व्यवहारवाद होता है ये सबसे ज़्यादा जो किस पे बल देते थे, उपादेयता पर बल देता था ये आपका, और कीर्ति पर आपका ये बल देता था। जो उत्तर व्यवहारवाद होता था ये सबसे अधिक जो बल देता था, उपदेयता पर बल देता था और कीर्ति पर सबसे अधिक बल देता था। ठीक है, दोनों पे। प्रश्न नंबर आपका 32 है, डेविड स्टन के आगत और निर्गत जो विश्लेषण का मुख्य चर क्या था। जो क्या था आपका डेविड स्टन थे आपके, इनका जो आगत और निर्गत विश्लेषण से जो मुख्य चर थे, इनका मुख्य चर क्या थे, इनका मुख्य चर थे आपके मांग से था, समर्थन से, पुनर्निवेश से था। ये तीनों से इसका डेविड स्टन का आगत और निर्माण जो विशेषता के मुख्य रूप से क्या चर थे, ये तीनों से संबंधित है आपके मांग और समर्थन और पुनर्निवेश से। प्रश्न नंबर आप 33 रहेंगे, किसने कहा कि राज्य केवल समुदाय का समुदाय नहीं है, यह एक सर्वोच्च समुदाय है। क्या था कि राज्य केवल समुदाय का समुदाय नहीं बल्कि यह सर्वोच्च समुदाय है। किसने कहा था, ये कहा था अरस्तु के द्वारा कहा गया था। प्रश्न नंबर आपका 34 रहेगा कि संसद के सत्रों के क्या था, जो संसद के दो सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल नहीं होता है। कितना अंतराल नहीं होता है, जो दो संसद क्या होती है, जिस संसद है इसके दोनों सत्रों के माध्यम से अधिकतम कितना अंतराल नहीं होता है, 6 माह से अधिक अंतराल इसमें नहीं होता। ठीक है, 6 माह से अधिक। प्रश्न नंबर आपका 35 आपका कि आमतौर पर परिधीय देश केंद्र पर निर्भर होते हैं। जो क्या होते हैं, आमतौर पर जो परिधीय देश केंद्र पर निर्भर होते हैं, ये निर्मित सामान के लिए निर्भर होते हैं। जो आमतौर क्या होते हैं, परिधीय देश होते हैं, ये किस पर निर्भर होते हैं, ये निर्मित सामान के लिए निर्भर होते हैं। प्रश्न नंबर आपका 36 है, किसने कहा कि दंड एवं पुरस्कार के द्वारा समाज के सुख की वृद्धि करना ही सरकार का उद्देश्य है। जो क्या था, एक दंड पुरस्कार के द्वारा समाज के सुख वृद्धि करना ही सरकार का क्या था, मुख्य उद्देश्य था। ये कहा था आपका जेरेमी बेंथम ने। ठीक है, जेरेमी बेंथम ने कहा था कि जो क्या होता है दंड और सरकार के द्वारा जो क्या होता है समाज को सुख की वृद्धि करना ही सरकार का जो मुख्य उद्देश्य होता है, ये कहा था आपका जेरेमी बेंथम ने। प्रश्न नंबर आपका 37 रहेगा कि एंटोनियो ग्राम्सी के अनुसार नागरिक समाज की संस्था क्या थी। जो क्या थी, एंटोनियो ग्राम्सी थी, इनके अनुसार क्या कहता है, जो नागरिक समाज की जो संस्थाएं क्या होती थी, ये सभी होती उनके अनुसार परिवार, पाठशाला और धार्मिक संस्थाएं
ये सम्मिलित होती थी। जो एंटोनी ग्रम्स थे इनके अनुसार कहा गया था जो नागरिक समाज की संस्थाएं क्या होती थी, इनके अनुसार था कि परिवार भी होना चाहिए और पाठशाला और धार्मिक जो संस्थाएं होती ये सम्मिलित होती थी। प्रश्न नंबर हम 38 पे आएंगे कि निम्न में से महिलाओं में से उत्तराखंड राज्य आंदोलन से संबंधित थे। जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन से संबंधित थे आपकी, ये बेलमती चौहान थी, हंसा धनाई थी और सुशीलन बलोनी। ये क्या थे, तीनों उत्तराखंड राज्य आंदोलन से संबंधित थे आपके। ठीक है। प्रश्न नंबर 39 आएंगे कि संविधान के द्वारा निम्न से कौन सी संस्था मौलिक अधिकारों पर युक्ति संगत प्रतिबंध रोपित कर सकती है। ये कौन कर सकती है आपका, ये है सिर्फ कौन से थे आपके, ये आपके संसद है। जो क्या संविधान के द्वारा निम्न में से कौन सी संस्था मौलिक अधिकारों को युक्त एवं संगठित ये प्रतिबंध रोपित कर सकती है आपके, कौन से, ये संसद के द्वारा है। ठीक है। प्रश्न नंबर 39 है ये आपका, ये आंसर है आपका। प्रश्न नंबर आपका जो 40 रहेगा कि निम्न से किसके द्वारा स्वतंत्रता और समानता के मध्य संतुलन बनाने का सराहनीय सिद्धांत दिया था। किसने दिया था, ये दिया था आपका जॉन रॉल्स ने। प्रश्न नंबर आपका 41 रहेगा कि संघात्मक सरकार के सफल संगठन हेतु आवश्यक शर्त क्या है। जो क्या था, एक संघात्मक सरकार होती है, इसकी जो सफल संगठन की आवश्यकता क्या हो सकती है, ये सभी आपके भौगोलिक समीपता, ये सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं में असमानता और क्या था, केंद्र राज्य सहसंबंध। ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 42 है कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य होता है। जो राज्य के क्या होते, नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो मुख्य उद्देश्य होता है, देश में सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना होता है। जो क्या होते, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो मुख्य उद्देश्य था, ये क्या था, देश में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना था। प्रश्न नंबर आपका जो 43 है, 43 नंबर आपका कि निम्न में से किसने दबाव समूह को अमन साम्राज्य की संज्ञा दी थी। जो क्या थे, दबाव समूह है, ये अनम साम्राज्य की संज्ञा देते हैं, एस.ई. फाइनर के द्वारा दिया गया था। जो दबाव समूह को क्या कहा था, अनाम साम्राज्य की संज्ञा देते हैं, ये देते एस.ई. फाइनर के द्वारा। प्रश्न नंबर 44 है आपका कि निम्न में से सिद्धांतों में से कौन सा राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता था। जो राजनीतिक सिद्धांतों में जो राज्य के क्यों मानता है, एक आवश्यक बुराई मानता था, ये क्या मानता था आपका, व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद क्या मानता था, राज्य को क्या मानता, आवश्यक बुराई मानता था। प्रश्न नंबर आपका 45 रहेगा कि निम्न से किसने सामाजिक समझौते के विचारों के नए रूप में प्रस्तुत करने के लिए श्रेय दिया था। ये दिया था हन्ना अरेंड ने। प्रश्न नंबर 46 रहेगा आपका कि प्रश्न नंबर 46 है, निम्न में से कौन सा संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत का आलोचक नहीं है। जो संप्रभुता के संवैधानिक सिद्धांत का आलोचक नहीं है आपके, ये आपके गार्नर नहीं है। और क्या जो संप्रभुता सिद्धांत के जो आलोचक नहीं है, कौन से आपके, ये गार्नर ने। जो संप्रभुता सिद्धांत की जो सिद्धांत के आलोचक थे आपके, ये कैब्रो हैं, हॉलैंड और डिग्वी, ये इसके सिद्धांत के जो आलोचक थे। और इसमें जो आलोचक नहीं थे आपका, ये था आपका गार्नर। प्रश्न नंबर 47 है कि निम्न में से कौन सा युक्त सही नहीं है। इसमें आपको देखना है जो इसमें युक्त सही नहीं है, ये आंशिक प्रशिक्षण प्रतिबंध संबंधित है आपका। ये 1965 आपका क्या है, गलत है। जो परमाणु प्रसार संधि हुई थी, ये 1968 में हुई थी आपके, कितनी, 1968 में हुई थी। और व्यापक प्रशिक्षण जो प्रतिबंध था आपका, ये आपका 1996 हुआ था। और नेक्स्ट आप जो चौथा वाला आपका भारत पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था, ये 1998 में हुआ था। पोखरण राजस्थान में हुआ था। जो इसका जो प्रशिक्षण हुआ था आपका 1998 में हुआ था। कहाँ पे, राजस्थान में हुआ था आपका। प्रश्न नंबर जो 48 रहेगा आपका कि निम्न से कौन सा डेविड स्टन के व्यवहार के सिद्धांत का एक लक्षण नहीं है। जो डेविड स्टन होता है, इनका डेविड स्टन के जो व्यवहारवादी सिद्धांत का लक्षण नहीं है आपका, ये प्रसंगतता का सिद्धांत से संबंधित है आपका। प्रश्न नंबर आपका 49 है कि एक अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए निम्न से कौन सा सिद्धांत, जो कौन सा पद्धति नहीं है। जो क्या होता था, जो अल्पसंख्यक होते थे, इनके प्रतिनिधि देने के लिए निम्न से कौन सी पद्धति नहीं होती थी, ये होती थी आपकी व्यावसायिक प्रतिनिधि प्रणाली। कौन सी थी, व्यावसायिक प्रतिनिधि प्रणाली। प्रश्न नंबर आपका 50 है कि सांस्कृतिक जो क्या था आपका, जो सांस्कृतिक क्रांति एवं स्थायी क्रांति के सिद्धांतों का प्रतिपादन निम्न से
किस राजनीतिक द्वारा दिया गया था? जो क्या था, एक ही सांस्कृतिक क्रांति और स्थायी क्रांति के सिद्धांत को प्रतिपादन जो किस राजनेता द्वारा दिया गया था? ये दिया था माओ। माओ कहाँ का? ये कहाँ था? ये आपका चाइना का राष्ट्रपति का। प्रश्न नंबर आपका 51 रहेगा। इसमें सम्मिलित करना है आपका कि निम्न में से कौन सा कालक्रम अनुक्रम व्यवस्थित करे थे ने? ये आपका कौन सा था? सबसे पहले आपका था नेहरू, उसके बाद आपका आएगा कौन सा? पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा होती है, उसके बाद आता है सविनय आंदोलन। तो सबसे लास्ट में आता का भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। प्रश्न नंबर 52 है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची की विषय पर विधि निर्माण शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद है? जो क्या होता है, जो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है संसद को राज्य सूची में किस विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? ये आपका अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्य संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 249 में है। इसमें आपका सम्मिलित नहीं है आपका एक है जो क्या आपका ये आपका 371 सी है, जो आपका ये अरुणाचल प्रदेश जो विशेष प्रावधान दिया था, ये इसमें आपका फर्स्ट वाला क्या आपका गलत है। और जो सेकंड वाला आपका बी वाला 371 डी है आपका, इसमें आपका विशेष प्रावधान दिया था, ये दिया था आंध्र प्रदेश। और 371 जी में दिया था, जी कौन था आपका? ये मिजोरम कौन दिया था। और 371 आई में है आपका, इसको गोवा को विशेष प्रावधान दिए गए थे अनुच्छेद की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 54 है आपका कि किस सम्मेलन द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्ट को 26 जनवरी 1945 को अपनाया गया? जो संयुक्त राष्ट्र का जो चार्ट था 26 जनवरी क्या होता है? 26 जनवरी 1945 में अपनाया गया था, ये सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के द्वारा। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र चार्ट है 26 जनवरी 1945 को अपनाया गया था, ये किसके द्वारा अपनाया गया था? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के द्वारा अपनाया गया था। प्रश्न नंबर आपका ये रहेगा 55 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है कितना होता है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के जो अध्यक्ष का कार्यकाल होता है ये 12 माह का होता है। कितना? 12 माह का कार्यकाल होता है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का काल। प्रश्न नंबर आपका 56 है कि ब्रेटन वुड्स समझौता के द्वारा निम्न से किस एजेंसी की स्थापना हुई थी? जो ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ था आपका, एजेंसी की स्थापना होती है, ये किसके द्वारा होती है? इसके ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा होती है। किसके द्वारा? जो ब्रेटन वुड्स समझौता निम्न से किस एजेंसी की स्थापना की जाती है? ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। प्रश्न नंबर आपको 57 है कि निम्न में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी गरीबी कम करने का और दुनिया भर में जीवन स्तर को सुधार पर केंद्रित है? ये था जो क्या संयुक्त राष्ट्र संघ जो एजेंसी होती है ये गरीबी को कम करने के लिए दुनिया भर में जीवन स्तर में सुधार करने पर जो केंद्रित होता है, ये कौन करता है? ये किसका काम होता है? ये किसका काम होता है? विश्व बैंक का काम होता है ये। प्रश्न नंबर 58 है कि मार्शल योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? जो मार्शल योजना होती है इसका जो प्राथमिक उद्देश्य होता है द्वितीय विश्व युद्ध में जो बर्बादी से यूरोप का पुनर्निर्माण करना था। इसका जो मार्शल योजना प्राथमिक जो उद्देश्य था इसका कि द्वितीय विश्व युद्ध की बर्बादी से यूरोप का पुनर्निर्माण करना था। प्रश्न नंबर आपका 59 है कि निम्न में से सिद्धांत में से कौन सा सोवियत संघ की रोकथाम की अमेरिका नीति से संबंधित थी? जो सोवियत संघ से रोकथाम से संबंधित थे आपकी अमेरिका नीति संबंधित थी, ये थे आपके ट्रूमैन सिद्धांत से संबंधित थे आपका। ठीक है, ट्रूमैन सिद्धांत। प्रश्न नंबर आपका 62 से 8 है कि भारत ने इजराइल के साथ संपूर्ण राजनीतिक संबंध किस वर्ष स्थापित किए थे? जो क्या होता है, जो भारत ने इजराइल के साथ संपूर्ण जो राजनीतिक संबंध स्थापित करते हैं 1992 में स्थापित करते हैं भारत के साथ। प्रश्न नंबर आपका 61 है आपका कि शक्ति संतुलन की स्थापना के लिए निम्न से कौन सा साधन नहीं है? जो शक्ति संतुलन की स्थापना होती है इसमें से कौन सा साधन नहीं हो सकता है आपका? ये होता है उदारीकरण की नीति। जो शक्ति संतुलन की स्थापना के लिए जो साधन हो सकते ये विभाजन तथा शासन की नीति होती है और मध्यवर्ती राजस्व और हस्तक्षेप, ये क्या थे? शक्ति संतुलन के लिए स्थापित होते। और जो इसमें संतुलित साधन नहीं हो सकते थे ये उदारीकरण की नीति नहीं थी आपकी। 62 का डी सी आंसर आपका। प्रश्न नंबर आपका 61 का जो आपका आंसर कौन सा था? ये सी वाला था। और 62 देखते हैं कि निम्न से कौन सा जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का भाग नहीं?
जो जॉन रॉल्स है इसके न्याय सिद्धांत से भागने से संबंधित नहीं है। ये कौन से है? सामान्य न्याय सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ठीक है, सामान्य न्याय सिद्धांत से संबंधित। प्रश्न नंबर आपका 63 है कि राजनीतिक संस्कृति के वर्गीकरण में अमांड ने निम्न में से किस राजनीतिक व्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया था? जो अमांड है इसने राजनीतिक व्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया था, वो थे आपके साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था से। किसे थे? साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था से। प्रश्न नंबर आपका 64 है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक लेनिन द्वारा नहीं लिखी गई थी? इसमें लेनिन के द्वारा 3 पुस्तक लिखी है। कौन सी? द वाइट इज टू बी डन, और आपकी जो सी वाला है आपका स्टेट एंड रेवलेशन, और डी वाला आपका इम्पेरियलिज्म दी हाईएस्ट स्टेट ऑफ द कैपिटलिज्म। ये किस दिन थी? ये लेनिन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है तीनों। जो बी वाला आपका फिलोसफी ऑफ मार्क्सिज्म, ये किसके द्वारा? लेनिन के द्वारा नहीं लिखी गई, बी वाला। और ये तीनों क्या है? पुस्तक लेनिन के द्वारा लिखी गई। प्रश्न नंबर आपके 65 आएगा कि निम्न में से कौन सा प्रारूप में कौन सा बजट के प्रावधान दृष्टिकोण का उदाहरण नहीं है? जो क्या था? बजट होते हैं प्रारूप में कौन सा जो बजट में के संबंधित थे प्रावधान दृष्टिकोण से उदाहरण नहीं है आपका? ये थे आपका लाइन आइटम बजट प्रणाली। कौन सी? लाइन आइटम बजट प्रणाली। प्रश्न नंबर आपका 66 रहेगा, 66 है आपका कि यह विचार किस विचारक है कि युद्ध जो होता है आपका हितकार है, क्योंकि इससे देश प्रेम और राज्य से भक्ति की भावना की पुष्टि होती है। किसका गाइस? जो क्या होता है? युद्ध हितकार होता है क्योंकि इससे देश प्रेम और राज्य की भक्ति की भावना की पुष्टि होती है। ये दिया था आपका हीगेल ने। प्रश्न नंबर 67 है आपका कि त्रुटि का पता लगाए। इसमें त्रुटि कौन सा है आपका? ये आपका फर्स्ट वाला है, जीन ब्रोडेन मॉडर्न पॉलिटिकल एजेंस, और ये सभी सम्मिलित आपके। प्रश्न नंबर आपका जो 68 है, आपका किस विचारक को अमेरिका के संविधान निर्माता का बौद्धिक जनक कहा जाता है? जो क्या होता है? जो संविधान क्या था? अमेरिका संविधान निर्माता का बौद्धिक जनक कहा जाता है। ये मॉन्टेस्क्यू कहा जाता है। किसको? मॉन्टेस्क्यू। जो किस विचार जो अमेरिका संविधान निर्माता को बौद्धिक कहा जाता, मॉन्टेस्क्यू को कहा जाता है। प्रश्न नंबर आपका 69 है कि उपद्रव्य प्रदर्शन पर्याय उदाहरण है। किससे संबंधित है? जो उपद्रव्य प्रदर्शन पर्याय उदाहरण है ये आपके कहते हैं अप्रतिमान हित समूह के द्वारा। क्या था? अप्रतिमान हित समूह के द्वारा। प्रश्न नंबर 70 है आपका कि निम्न से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? इसमें एक जो सही सम्मिलित नहीं है आपका, ये बद्री कुमार घोष है। ये ढाका षड्यंत्र अभियोग से संबंधित यह आपका सम्मिलित है। जबकि खुदीराम बोस क्या था? जज किंग्सफोर्ड थे। और तारकनाथ दास थे हिंदुस्तान एसोसिएशन के ऑफ अमेरिका से संबंधित थे। और लाल हरदयाल ये युगंधर सर्कुलर थे आपके। ये आपका सम्मिलित नहीं है। कौन सा? आपका बी वाला। प्रश्न नंबर 71 है आपका कि निम्न से संविधान सभा का सदस्य नहीं था। जो संविधान सभा का सदस्य नहीं थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इस संविधान सभा के सदस्य थे। के मुंशी थे आपके। जेबी कृपलानी ये क्या थे? संविधान सभा के सदस्य थे। ध्यान रखना, जयप्रकाश नारायण थे आपके, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे आपके। कौन से? जयप्रकाश नारायण। प्रश्न नंबर 72 आपका कि अनुच्छेद 19 में निहित मौलिक स्वतंत्रता किस आपातकालीन स्थिति के कारण स्थगित की जा सकती? जो अनुच्छेद 19 है आपका, जो मौलिक स्वतंत्रताएं होती है किस आपातकालीन स्थिति में कारण जिसे स्थगित किया जा सकता है? ये आपका युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के समय ही इसे आपातकालीन स्थिति के कारण इसे स्थगित किया जा सकता है। सिर्फ कौन से आपातकालीन स्थिति में? कौन से? युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के समय इसे ही आपातकालीन के लिए स्थगित की जाती है, अनुच्छेद 19 को। प्रश्न नंबर आपका 73 है कि निम्नलिखित से कौन सा वक्तव्य भारतीय प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट की संरचना संदर्भ में सही है? कौन से संबंधित है गाइस? जो क्या था? जो वक्तव्य होते भारतीय प्रधानमंत्री, इसने अपनी कैबिनेट के संरचना में संदर्भ से सही है आपका। ये आपका बी वाला आंसर सही है। किसमें? क्यों? इसको अपने
स्वाविवेक द्वारा ऐसे लोगों को चयन करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है जो उसके मंत्रिपरिषद में मंत्री के रूप में सेवा करेंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 74 रहेगा कि संसद के सदन कुल दो से क्या आपके संसद के कुल सदन जो कुल 2/3 बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाने पर निम्नलिखित दशा में लागू किया जाता है। जो क्या होता है, संसद होते हैं, इसके सदन की कुल संख्या के 2/3 बहुमत के द्वारा प्रस्ताव के द्वारा पारित किए जाने वाले निम्न में से दशा में लागू किया जाता है। कि कब लागू किया जाता है, जब क्या होता है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना होता है। क्या है, जब क्या होता है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना होता है, तब इसे लागू किया जाता है। कब, जब संसद के सदन की कुल संख्या के 2/3 बहुमत से द्वारा प्रस्ताव को पारित किए जाने के नियम में निम्न दशा में लागू किया जाता है। कब, जब क्या होता है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना होता है। प्रश्न नंबर आपका 75 है कि किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सर्वाधिक है। किस राज्य में गए, जो क्या होता है, अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित सीटों की संख्या है सबसे अधिक है, ये आपका किस राज्य में, ये आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सर्वाधिक जो है वो आपकी मध्य प्रदेश में। प्रश्न नंबर आपका 76 है, निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है। जो आपका बी वाला आंसर है आपका, ये सही नहीं, क्योंकि राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। जो राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है, ये इसमें क्या है, सही है। और क्या, ये गलत है आपका। जो लोकसभा के स्पीकर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, ये आपका गलत है। और प्रधानमंत्री को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है, यह भी आपका गलत है। और आपका क्या है, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद पर राष्ट्रपति के पद अपने बना रह सकता है, ये आपका क्या है, गलत है। और जो इसमें सही है आपका कौन सा है, जो राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता, ये बी वाला आपका क्या है, सही है। प्रश्न नंबर जो 77 है आपका कि निम्न में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची के भाग नहीं है। चूँकि आपका जो भारत का संविधान का अनुसूची है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची इस किस भाग में नहीं है आपका, ये क्या जो नहीं है आपका, ये आपका सी वाला है, जैविक संख्यांक जिसके अंतर्गत जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण भी हो। प्रश्न नंबर 78 है, किन्हीं में से कौन सा विकल्प उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में होता है। जो क्या होते हैं, उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में होता है, यह आपका मौलिक अधिकार। कौन सा, मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए। प्रश्न नंबर 79 है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पुनर्निर्माण कार्य का तात्पर्य उस शक्ति से है, किसे, जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायिक पुनर्वलोकन को जो कार्य तात्पर्य से शक्ति से, उस शक्ति से किसी है, क्या है, ये आपका सी वाला आंसर है कि वह विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करता है। प्रश्न नंबर आपका 80 है कि श्रीमती बेलमती चौहान और श्रीमती हंसा धनाई उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद थी और उनकी दहशत में स्थापित इंगित की थी। इससे पहले आपने देखा होगा जो इसमें आए थे, जो बेलमती चौहान है और श्रीमती हंसा मनाई थी, और उसमें तीन औरतें थी। ये तीनों क्या थे, आपकी थी उत्तराखंड से आंदोलन से संबंधित थे। जो आपकी थी श्रीमती बेलमती चौहान और श्रीमती हंसा धनाई उत्तराखंड आंदोलन से थी, उनकी दहशत के लिए इंगित था आपका कौन सा, ये था आपका मसूरी से संबंधित है आपके। प्रश्न नंबर आपका जो 81 है कि इनमें से कौन सी शक्ति विशेषता नहीं है। जो शक्ति से विशेषता नहीं है आपकी, शक्ति एक पक्षीय होती है। क्या होती है, शक्ति क्या होती है, एक पक्षीय होती है, ये विशेषता नहीं है। जबकि क्या है, शक्ति संबंधात्मक हो सकती है, शक्ति द्विपक्षीय होती है, शक्ति स्थित जन्य होती है। इसमें जो नहीं है आपकी, शक्ति एक पक्षीय होती है। ये बी वाला आंसर आपका क्या है, सही है। प्रश्न नंबर आपको जो 82 है कि इनमें से कौन सा लौकिक समर्थक नहीं है। जो लौकिक क्या आता है, लौकिक समर्थक नहीं है आपका, ये कौन सा आपका, जॉन ऑस्टिन। कौन है आपका, जॉन ऑस्टिन। लौकिक समर्थक नहीं, कौन सा,
जॉन ऑस्टिन है ये लॉ के संप्रदाय के समर्थक नहीं। और प्रश्न नंबर हम 83 में आएंगे, मनुस्मृति में कितने अध्याय थे? जो देखा होगा आपने, जो मनुस्मृति होती है इसमें कितने अध्याय थे आपके? इसमें क्या आपके 12 अध्याय थे आपके। प्रश्न नंबर आपका 84 है कि थॉमस ऑन पाकिस्तान पुस्तकें किसने लिखी थी? जो आपके थॉट्स ऑन जो पाकिस्तान पुस्तक किसकी थी? थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक ये किसकी थी गाइस? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की थी। इसकी भीमराव अम्बेडकर की थी आपकी, ठीक है। थॉट्स ऑन द पाकिस्तान पुस्तक ये आपकी किसकी थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। प्रश्न नंबर आपका 85 है, 85 है, राज्य की मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है? जो राज्य होता है इसकी जो मंत्रिमंडल की जो अध्यक्षता करता है कौन करता है? ये करता है आपका प्रधानमंत्री। राज्य की मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता करता है ये कौन करता है गाइस? सर गाइस, जो राज्य होता है इस राज्य में जो मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है ये बैठकों की जो अध्यक्षता करते हैं राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर जो 85 आपका कौन सा 85 है कि राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है ये कौन करता है? मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। राज्य के मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये की जाती है मुख्यमंत्री के द्वारा। प्रश्न नंबर आपका 86 रहेगा कि भारत में जनहित याचिका व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। जो भारत में क्या होती है जनहित याचिका व्यवस्था शुरुआत होती है यह न्यायिक पहल के द्वारा होती है। भारत में जनहित याचिका होती है व्यवस्था की शुरुआत होती है न्यायिक पहल के द्वारा शुरू होती है। प्रश्न नंबर आपका 87 है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इसकी स्थापना किसके समय होती? ये वो मुख्य समय होती थी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सबसे पहले जो अध्यक्ष थे आपके ये वो उनके द्वारा होती। और जो इसमें क्या होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता होती है किसके द्वारा होती है? जो प्रथम राष्ट्रीय जो क्या होते हैं आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा होती है? WC बनर्जी के द्वारा होती है। किसके द्वारा? WC बनर्जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किसके द्वारा होती? WC बनर्जी। प्रश्न नंबर 88 है आपकी कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो सबसे 2011 के अनुसार आएंगे हम तो सबसे अधिक जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है ये किसकी है? उत्तरकाशी की है। 2011 के सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है ये कौन सा जिला है आपका? ये उत्तरकाशी है। प्रश्न नंबर आपका 89 है कि इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं? जो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है ये सिर्फ दोहरी नागरिकता नहीं भारत में, ठीक है। भारत में आत्मशासन है, मौलिक अधिकार है, लिखित संविधान है। जो भारत के में संविधान की विशेषता नहीं है सिर्फ कौन सी? दोहरी नागरिकता भारतीय संविधान में नहीं है। प्रश्न नंबर आपका 90 है कि कास्ट इंडियन पॉलिटिकल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? जो इंडियन पॉलिटिकल्स नामक जो पुस्तक है ये किसकी? रजनी कोठारी की है। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिकल्स नामक पुस्तक किसकी है? रजनी कोठारी की। प्रश्न नंबर 91 है कि राज्य मंत्रिपरिषद अपने कार्य के लिए उत्तरदायी। जो राज्य के जो मंत्रिपरिषद होते हैं क्या होते हैं? राज्य के मंत्रिपरिषद अपने कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं। कौन से? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। राज्य जो मंत्रिपरिषद होते हैं ये किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रश्न नंबर आपका 92 है कि भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? जो क्या गाइस जो भारत के संसद होते हैं इसके संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। प्रश्न नंबर आपका 93 है कि भारतीय संविधान में समर्थित सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? जो क्या होता है भारतीय संविधान में समर्थित सूची है किस देश के संविधान से ली गई? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई समर्थित सूची। प्रश्न नंबर आपका 94 है कि पंचायती राज प्रणाली आधारित है किससे संबंधित है? जो पंचायती राज प्रणाली है आपकी सत्ता के विकेंद्रीकरण से संबंधित है। आपकी किसी पंचायती राज प्रणाली आधारित किससे थी? सत्ता के विकेंद्रीकरण से संबंधित। ये ध्यान रखना गाइस जो पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले कहाँ से लागू हुई थी? राजस्थान नागौर से प्रारंभ हुई थी, राजस्थान की, ठीक है।
और प्रश्न नंबर आपका 95 है कि कानूनी संप्रदायों का सिद्धांत, जो सिद्धांत किसके प्रतिपादन किया था, जो क्या था आपका कानूनी संप्रदायों का सिद्धांत है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया था, ये ऑस्टिन के द्वारा प्रतिपादन किया गया था। प्रश्न नंबर आपका 96 है कि राजनीतिक सामाजिकरण के संबंधित में से कौन सा एक सही है, जो क्या था आपका राजनीतिक समीकरण होता है, सामाजिकरण होता है, संबंधित निम्नलिखित से कौन सा एक सही नहीं है। यह था आपका एक निरंतर प्रक्रिया से संबंधित है, आपका एक निरंतर प्रक्रिया से। प्रश्न नंबर आपका 97 आएगा, 97 आपका कि किस विचारक ने महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया। जो महिला मताधिकार का जो प्रबल समर्थक था आपका, ये आपका जेएस मिल है, जिसने क्या किया था, महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया था, जेएस मिल ने। प्रश्न नंबर आपका 99 है, किसने कहा कि स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है, जो क्या है स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है, ये किसने कहा था, ये कहा था आपके सीले ने कहा जो स्वतंत्रता होती है वो क्या होती है, अतिशासन का विलोम होती है। प्रश्न नंबर का 99 इसमें कि उत्तराखंड से कितने सांसद लोकसभा के लिए निर्वाचित होते हैं। ध्यान रखना, जो उत्तराखंड से लोकसभा के लिए 5 सदस्य निर्वाचित होते हैं, क्या होते हैं लोकसभा के लिए निर्वाचित कितने होते हैं, 5 सदस्य, और राज्यसभा के लिए आपके 3 सदस्य निर्वाचित होते हैं। लोकसभा के लिए 5 और राज्यसभा के लिए 3। प्रश्न नंबर आपका 100 आपका कि कौटिल्य द्वारा राज्य के लिए सिद्धांत प्रतिपादन किया था, क्या था गाइस, जो कौटिल्य होता है ये राज्य के लिए किस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, ये राज्य के लिए कौन सा सिद्धांत प्रतिपादन करता है, ये सप्तांग सिद्धांत क्या करता है, सप्तांग सिद्धांत प्रतिपादन करता है कौटिल्य। आगे जो गैस वीडियो होगी वो इनकी व्याख्या सहित से मिलेंगे आपको, क्योंकि इसमें अगर सबकी व्याख्या तो जैसे सप्तांग सिद्धांत की व्याख्या करेंगे हम, तो ये आपकी लेंथ वीडियो हो जाती है आपकी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपका पूरा डिटेल से रहेगा।